हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मैसेजेस आपके पर्सन के अभी इस वक्त आपके लिए क्या हैं, क्या है ऐसा उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो आपसे कहना चाहते हैं और बहुत जल्द कहेंगे। प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला जो मैसेज है यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो ये है कि आप दोनों के परिवार में अगर कुछ सदस्य हैं जो आपके फेवर में हैं, कुछ सदस्य हैं जो आपके अगेंस्ट में हैं, तो आपके पर्सन का मैसेज ये है कि जो अगेंस्ट में है उन्हें भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाए, बीच का रास्ता निकल जाए और सिचुएशन बैलेंस हो जाए, जो भी सिचुएशन आप दोनों के अगेंस्ट में है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आप में से कई लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी के कारण परेशान हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, या एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रही है और उस प्रॉब्लम के कारण बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो इनका ये मैसेज है कि तुमको मुझ पर भरोसा है या नहीं। अगर भरोसा है तो हवा में तीर मारना बंद कर दो। मतलब आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन पर शक करते हैं, मे भी ये गलत ना हो फिर भी आप इनको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं जो इनको नहीं पसंद है। अगर आप शक करते हैं, शक्की मिजाज के हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको ऐसा आप टॉन्ट मार देते हैं, इनको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो इनको चुभ जाती हैं बातें, तो ये इनका मैसेज है कि अगर मुझ पर ऐसे ही शक करना है तो ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो सोच लो, जो ठीक लगे वो कर लो। ये वाली एनर्जी है। तो ये मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, जिस कारण से कभी कभी नाराज़ होकर ये आपसे दूर चले जाते हैं, चाहे ब्लॉक करके चाहे ऐसे ही इग्नोर करने लगते हैं। थर्ड मैसेज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि आपको छोड़ दें। कोई ना कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जो इनको भड़का रहा है आपके ख़िलाफ़। ये बहुत सोच विचार करके ही फ़ैसला लेंगे, ये किसी के कहने पर फ़ैसला नहीं लेंगे, लेकिन इनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ भर दी गई है कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, सैक्रिफाइस कर दो, छोड़ दो, इसे त्याग दो। अगर नहीं त्यागे तो तुम फंस जाओगे या फंस जाओगी। जैसे कोई अगर मैरिड कपल है तो अगर कोई सेपरेशन में जाता है तो जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि कपल वापस से यूनियन में आ जाए, दूरियां ना बढ़ें। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि अरे वाह मसाला मिल गया, अब इसको अलग भड़काओ उसको अलग भड़काओ ताकि ये कभी मिल ही ना पाएँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपके पार्टनर की लाइफ में हैं जो चाहते ही नहीं कि आप दोनों एक हो जाएं, और इन्हें परेशान करके, और क्योंकि ये हो सकता है कान के कच्चे हों, किसी ने कुछ कह दिया तो सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो मान लिया, तो ये भी कारण है जिसके कारण आपके पर्सन किसी के कहने पर इस तरीके की बातें बोल सकते हैं जो आपको ख़राब लगे। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है आप में से कुछ लोगों के पर्सन का कि ये फाइनेंशियली बहुत दिक्कत में है। या तो ये खुद आपसे पैसे मांग सकते हैं, पैसे की कोई डिमांड हो सकती है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा या कर दूँगी। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपको अपनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ शेयर करें कि मेरी जॉब चली गई है, या मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया है, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अगर कोई घर में
रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये भाई हैं, बहन की शादी करनी है, या पिता बीमार हैं या मम्मी बीमार हैं, कोई लमसम में कोई खर्च है, तो ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। तो ये हो सकता है कि अभी ये ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स में ना हो, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि ये कहीं दर्शन पूजा इत्यादि कर सकते हैं, या वहाँ पहुँचकर आपको वीडियो कॉल कर दें कि तुम भी दर्शन कर लो। ऐसा जैसे कि कोई बहुत स्पिरिचुअल प्लेस पर है और वहाँ से आपको फ़ोन कर दे कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं और तुम्हें भी दर्शन करा देते हैं। या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर हैं तो वहाँ का व्यू आपको दिखाएं। इस तरह की बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है। इनके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत होपफुल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइफ को आगे बिताना इनका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो ये होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आपको इनकी तरफ से बहुत जल्द सुनाई दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का है जो बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। ये आधे से ज़्यादा टाइम इल्यूजन में ही रहते हैं, खोए रहते हैं अपनी दुनिया में। इनको अपनी दुनिया में ना रियलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। ये अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो सपने में ही अपनी फेवरेट जो भी फैंटेसीज़ हैं उसको देख लिया और खुश हो लिए। अब जैसे मेरी बचपन से हमेशा से एक फैंटेसी रही है, मैं हमेशा सपने में देखती थी कि एक जंगल है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और मैं उस जंगल में हूँ और उस उधर पेड़ों में टॉफ़ीज़ हैं। मेरी जितनी भी फेवरेट चीज़ें थी बचपन से ही, तो मुझे बचपन से ही जो चॉकलेट्स पसंद थे या बचपन से ही आइसक्रीम पसंद थी, इवन अभी भी पसंद है, तो वो सब लटके हुए हैं और मैं वहीं पे खो गई हूँ। और मैं दुखी भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ उस जंगल को, और मैं वापस आना भी नहीं चाहती क्योंकि अगर मैं वापस आऊँगी तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये मेरी बचपन से एक इमेजिनेशन रही है। तो इनकी कुछ इमेजिनेशन है और ये अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। अब इनकी इमेजिनेशन हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड हो, या आपसे रिलेटेड हो, या बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस हो। तो इनको ना अगर आपके बारे में सोचते हैं तो ये सोच कर ही खुश हो जाते हैं। इनकी जो बैटरी है वो इमेजिन करके ही रिचार्ज हो जाती है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब इतनी एनर्जी मिली गई है तो बात करने की क्या ज़रूरत है। ये तभी बात करेंगे या तभी आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे जब इनको लगेगा कि अरे अब तो देर हो गई, अगर अब मैंने एक्शन नहीं लिया तो कहीं ये मूव ऑन ना कर ले। तब इनको इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए एक ट्रिगर मिलेगा। फ़िलहाल ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी में ही है। जब मन की आपसे बात कर लिया, जब मन के आपसे दूर हो गए, आप सोच रहे हैं कि हफ्ते हफ्ते या महीने महीने मुझसे बात क्यों नहीं करते, और इनको लगता है कि कोई एनर्जी ही इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये फुल्ली सेटिस्फाइड है क्योंकि ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये इस तरीके के मैसेजेस हो सकते हैं कि मुझे तुम्हारी याद ही तब आएगी जब मैं तुम्हें भूलूँगा या भूलूँगी। जब भूलूँगा ही नहीं और भूलूँगी ही नहीं तो फिर याद कैसे आएगी। ये मैसेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 मैसेजेस आ गए। बॉटम से हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, आप में से कुछ लोगों का डिफरेंस है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है। ये भी एनर्जी है जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं और आप अपने पर्सन को कुछ बताते हैं, या आपने हो सकता है उनसे डिस्कस किया हो कि हम इस जर्नी में हैं, या मुझे लगता है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, या आपने उनसे डिस्कस किया हो कि मैं टैरो रीडिंग्स देखती हूँ आजकल या देखता हूँ आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या व्हाटएवर। अगर आपने कभी उनसे कुछ डिस्कस किया है तो इनके मन में ये विचार आते हैं कि क्या चलता है आपके सबकॉन्शियस में। हो सकता है ये आपको ऐसा शो करें कि ही इज़ नॉट स्पिरिचुअल, या इनको बिलीव नहीं है, या हो सकता है कि ये आप पर हंसे
ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर वो सब कार्य करते हैं लेकिन आपसे नहीं बताएं। इनको भी सब चीज़ों पर बिलीव है, जो मिस्टिकल चीज़ें हैं, जो मिरेकल्स हैं, एंजल्स हैं, डिवाइन है, इन सब पर बिलीव है, बट ये शो नहीं करना चाहते। इस तरह की भी कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। और लास्ट है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या आप दोनों में एक डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अब ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आने वाले हैं, तो ये खुद आकर आपको मैसेजेस करेंगे। और ये एनर्जीज़ आपसे, जितनी भी एनर्जीज़ हैं, इनमें से जो भी मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, समझ जाना कि ये मैसेज आपके लिए आया था। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो सारे मैसेज सबके लिए नहीं होंगे। जो मैसेज आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है, उसको आप ले लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।